हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन हीलिंग। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं जो सभी साइन वालों के लिए होगी। कोई एक स्पेसिफिक साइन यहाँ पे नहीं है और ये सभी साइन वाले व्यूअर्स इसको देख सकते हैं। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो स्पेशली आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, आपकी लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग होने वाली है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ ये स्प्रेड के थ्रू। आई होप कि आपको मेरा ये जो स्प्रेड है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ मैं अगर साइन की बात करूँ तो फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, water sign कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो साइन यहाँ निकल कर आए हैं वो हैं फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड वाटर साइन यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अर्थ साइन थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अर्थ साइन वाले नहीं देख सकते या ये रीडिंग उनके लिए नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपकी सिचुएशन के साथ अगर मैच हो रही है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए हो सकता है कि ये आपके सिचुएशन के साथ मैच ना भी हो, तो आप थोड़ा माइंडफुल होकर इस रीडिंग को देखिएगा। सभी चीज़ें अपने सिचुएशन के हिसाब से इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, व्यूअर्स, मुझे यहाँ सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर्स हैं बहुत एंग्जाइटी और एक पेन की फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं या कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आप दोनों के बीच में, जो आज आपका रिलेशन इस कगार पर यानी कि एक नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए ही आज है, क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, एक सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। हो सकता है और अगर लेस कांटेक्ट भी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, लेकिन जिनकी बातचीत हो रही है ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ठीक है, आप ऐसा माइंड सेट करके ही देखें इस रीडिंग को। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर्स को ये लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ धोखा हुआ है। ठीक है, जेमिनाई सॉरी नॉट स्पेसिफिक साइन यहाँ पर मैं बताऊंगी। यहाँ क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड दिख रहा है तो यहाँ मुझे एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए एनर्जी पिक हुई है। यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन 3 कार्ड्स, चलिए मैं आपको वन बाय वन कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ सबसे पहले है 7 ऑफ वैंड्स। आई थिंक आपको ये कार्ड दिख रहा होगा, 7 ऑफ वैंड्स। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। ठीक है, उनको ये ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हैं। देखिए, कल भी ये एनर्जी यहाँ पिक हुई थी और शायद सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, इसलिए कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ आ रही है मैं आपको वही बताऊंगी। 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। उनको ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कि आप अभी बिल्कुल डिफेंसिव मोड पर हैं। ऑल्दो आप बहुत दुखी हैं, आपको भी इस पेनफुल एंडिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप बहुत पेनफुल एंडिंग से गुजरे हैं, उनको ये पता है, लेकिन आपने एक स्ट्रेंथ गैदर कर ली है। अब आप डिफेंसिव हो गए हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ हो, अब आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में लेकर आ गए हैं जहां पर आपने समझ लिया है कि नहीं, अभी मुझे अपने सिचुएशन से बहुत ब्रेवली अपने आप को डिफेंस करके, बहुत ब्रेवली अपने आप को बनाकर, स्ट्रेंथ लाकर आपको इस रिलेशनशिप के लिए सोचना है। ठीक है, ये 3 कार्ड्स क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं, आप इस सेपरेशन से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में ये ज़रूरी है, आपका ये सेपरेशन, या जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कोई
डिज़ायर थे, या आपकी कोई ऐसी कमिटमेंट थी जो आपको नहीं मिली है, या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपने आपने क्या किया है कि आपने अपने आप को अभी इस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर करके रखा है। आप दुखी ज़रूर हैं, लेकिन आपने अपने अंदर एक करेज रखा हुआ है कि नहीं, मुझे अभी कोई स्टेप लेना नहीं है। ठीक है, आपका ये मुझे क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि आपने स्ट्रेंथ ले लिया। आप हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत इमोशनल रहे हों। ठीक है, हम आगे कार्ड्स देखते हैं। और आप पास्ट में इमोशनल रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, आपने बहुत कुछ गिव किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी आप अपने आप को बहुत एक कंट्रोल में, एक अपने आप को एक बाउंड्रीज में आपने अपने आप को ला के रख लिया है, एक सिक्योर बाउंड्रीज के अंदर, और आपने अपने सारे जो भी वीकनेस थी उस पर एक कंट्रोल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं जो उनके दिल और दिमाग में फिलहाल चल रहा है। अब देखिए, आपके पार्टनर्स ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज आप उनकी तरफ से आपके लिए है, तो उन्हें ये लग रहा है कि बहुत एक बैक स्टैबिंग जैसा, या हो सकता है कि आपने ही इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ख़त्म किया है या रोका है। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो प्यार आप दोनों के बीच में बहुत था, एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने अभी कुछ भी देखना, अपने अपने आंखों के आप अपने आंखों पर पट्टी बांध दी आपने। आप कुछ देखना नहीं चाहते, बिल्कुल आप डिफेंसिव हो रखे हैं, और आपके अंदर एक कन्फ्यूजन है। आप ये नहीं चाह रहे हैं कि अभी जो सिर्फ आप देखना चाहते हैं वही आप देखना अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आप उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतना प्यार था, लेकिन आपने जो है ना उस प्यार को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर रहे हैं अब आप उस एनर्जी में, और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, आपने उन्हें कहीं ना कहीं धोखा दे दिया, ऐसा लग रहा है बीच रास्ते में आपने उन्हें छोड़ दिया है, आपने अपने प्यार को पुल बैक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ ये एनर्जी आई, और देखिए ये कार्ड कंप्लीटली क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके अंदर प्यार तो ज़रूर है, वो ये फील ज़रूर करते हैं कि आपके अंदर बहुत प्यार था उनके लिए, और अभी भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप हैंगमैन की पोजीशन में। देखिए कार्ड्स कितने क्लियर यहाँ पर बता रहे हैं आपकी सिचुएशन को, कि आपके पार्टनर को यहाँ लग रहा है कि अभी आप बिल्कुल सरेंडर मोड पर हैं, आपने अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर लिया है, आपके अंदर बेहद प्यार है, लेकिन अब आप अपने इमोशन, अपना लव उनको शो नहीं कर रहे हैं। और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि आप अब एक रेस्टिंग मोड में आ गए। ठीक है, आपका लव रिलेशनशिप, आपने जो भी अपने अंदर इमोशंस रखे हैं, ये देखिए इमोशंस का कार्ड है यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, वो एक हैंगमैन की पोजीशन में है और एक रेस्टिंग पोजीशन में है। ये तीनों कार्ड क्लियर कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को, जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो आपको वो देख रहे हैं कि अभी आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, आप बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, कोई इनिशिएटिव आप लेना नहीं चाह रहे हैं। आपने अपने आप को जो भी होगा भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि अब जो भी होगा इस रिलेशनशिप में, जो भी होना होगा वो भगवान ही तय करेंगे, यूनिवर्स ही तय करेंगे, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा वो होगा, अगर आपके लिए है तो वो ज़रूर होगा। ऐसा सोच के आपने प्यार कम नहीं किया है, प्यार आप उतना ही करते हैं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ ये शो करती कि आप दोनों में एक म्यूचुअल लव है। ठीक है, सो प्यार की कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अब आगे बढ़ के कुछ इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपने यहाँ बहुत किया है, हैंगमैन की पोजीशन यहाँ यही दिख रही है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया, लेकिन अभी फ़िलहाल आप एक ऐसे मोड पे हैं कि जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं इस रिलेशनशिप में दे पाऊँगी, जो भी होगा अब यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा हमारे लिए, मैंने बहुत कुछ किया। और आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, आपके अंदर उतनी विजडम आ गई जो शायद आप पहले देख नहीं पा रहे थे या देखना नहीं चाह रहे थे, कि इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है या नहीं हो रहा है आपके साथ, ये आप पहले
क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में थे, इतनी लविंग, इतनी गिविंग, इतनी केयरिंग एनर्जी में थे कि आपको ऐसा लगता था ठीक है ये मेरा बनता है, मुझे देना है। लेकिन ये इंसान की फितरत होती है कि कब तक आप देते रहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपसे लिया ही है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ये कार्ड यहाँ बता रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। अभी हम इन कार्ड्स पे भी आते हैं तो और क्लैरिटी हमें मिलेगी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर्स के दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है। अब देखिए ये कार्ड 3 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द किंग ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर्स को लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में, आप हो सकता है यहाँ पे आप मैरिड हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ की द एम्परर की एनर्जी भी आई है, और ये वाइज हो वैसा भी हो सकती है कि आपके पार्टनर मैरिड हो या आप मैरिड हो। ये स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप दोनों जो हैं, हो सकता है कि आप दोनों ही स्पाउस हो, या हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स भी आया है तो डेफिनेटली आप एक थर्ड पार्टी में है, यानी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या आपकी अपनी एक फैमिली हो सकती है तो आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी में हुए ना। तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में फ़िलहाल दे रहे हैं, और एक बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए पैशनेट भी हैं तो भी आप उस हद तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने, उन्हें 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 ये पता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी फैमिली के लिए। अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये लग रहा है क्योंकि वो आपको एक बहुत सच्चा इंसान मानते हैं। आपका जो लव है उनके लिए वो अनकंडीशनल था, ये उन्हें पता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए अपने रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप्स को आप बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, आपके अंदर बहुत पैशन है हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टेबिलिटी को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो। तो अभी वो ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आई है, द एम्परर की एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर्स भी इन दिनों अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इस लव रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉज आ चुका है, और वो भी अपनी फैमिली को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके भी फैमिली में बच्चे हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है जिनकी जिम्मेदारी उठाना उनका काम है, और आपके पार्टनर भी मुझे बहुत मैच्योर दिख रहे हैं, ठीक है। और पैशन डेफिनेटली आप दोनों के अंदर बहुत है। किंग ऑफ वैंड से बता रहे हैं कि आप दोनों के अंदर बहुत पैशन है, उनके अंदर भी इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना उनकी एक विश फुलफिलमेंट है। लेकिन फिलहाल ऐसा यहाँ पे उनको लग रहा है कि स्टेप इन कोई भी नहीं कर रहा, आपकी तरफ से भी मुझे नहीं दिख रहा इनिशिएशन, और उनकी तरफ से भी नहीं, सिर्फ एक सोच ही सोच चल रही है। आप लोग सोचों के बीच में ही घिरे हुए हैं, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स यहाँ ये दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप को वो बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में एक काम भी करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास जो है ना बहुत पेजेस वाली एनर्जी, उनको उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है जो आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज यू नीड इक्वल गिव एंड टेक। देखिए ये कार्ड्स कितने क्लियरली ये बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उनके पास अभी देने के लिए इतना नहीं है। आप इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये रीडिंग बहुत कुछ कल की रीडिंग से भी मैच हो रही है, जो यहाँ फिर से वही बता रहे हैं कि कार्ड्स बता रहे हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ कमी रही है। आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है। लव इमोशंस आपने बहुत दिया है, पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से उन्होंने बहुत नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया जो देना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, और आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। उनको ये लगता है आपके लिए एक बहुत अच्छी सोच रखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, इसलिए वो एक बहुत ही, देखिए मून बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में है, बहुत दुखी है, उनको कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और यहाँ बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी वाइफ है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए हो सकता है कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी है आपके पार्टनर्स का अपने स्पाउस से, क्योंकि भाई ऑब्वियसली
वो उनके बच्चों की मदर हैं, और उनका भी हक बनता है आपके पार्टनर पे। तो और वो आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्पाउस को भी उतना ही जो वो डिज़र्व करते हैं उन्हें मिले। तो एक एक एनर्जी ऐसी भी मुझे यहाँ लग रही है कि वो अपने पार्टनर की तरफ से भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनके लिए भी मुझे करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मून का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है, उसके जस्ट ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक उनको अपने स्पाउस के साथ भी करना है, और उतना आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वैंड्स का उनके पास पैशन बहुत है, उनको एक एडिक्शन है आपका, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो उतना आपको नहीं दे सकते जितना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके पास है। ये देखिए, उनके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो घिरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी इतना अच्छा जो रिश्ता आप दोनों के बीच में था, और हो सकता है एक चीज़ यहाँ पर और भी मुझे दिखाई दे रही है कि शायद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स ये बता रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन ज़रूर चल रहे हैं उनकी मैरिड लाइफ में। ठीक है, यहाँ मून का कार्ड भी ये शो कर रहा है कि स्पाउस या मदर या फिर उनकी वाइफ को लेके कोई ना कोई ऐसे डिस्प्यूट्स या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है। तो चलिए अब हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स क्यों आया है। ठीक है, और हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि ये 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स क्यों आया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड निकल के आता है 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स के लिए, क्या कार्ड निकल के आता है। ओके, सो 4 ऑफ वैंड्स इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कार्ड आपके सामने है, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। 4 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स श्योर शॉट यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, एंड वन मोर कार्ड आई वांट टू पिक, इसको हम और क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो चलिए एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय द टेम्परेंस। ओके, सो आपके पार्टनर्स अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, देखिए उनकी लाइफ में ना थोड़ा सा उथल पुथल सा मचा हुआ है उनकी मैरिड लाइफ में। ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया हुआ है। ओके, क्योंकि आपके साथ तो मैरिड वो नहीं है। ठीक है, अगर हो भी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये सभी साइन वालों के लिए, और ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं अपने पार्टनर से तो भी, या फिर अगर आप अलग अलग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हैं तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जीज जो आ रही है वो आ रहा है कि जो भी हो मैरिड लाइफ में एक डिससेटिस्फैक्शन है। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि मैरिड लाइफ में कुछ डिससेटिस्फैक्शन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी यहाँ पर है, थर्ड पार्टी आप या तो आप कह सकते हैं कि वाइफ है, या फिर आप कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है वो है। तो ठीक है, तो थर्ड पार्टी तो यहाँ कंफर्म्ड है। सो मैरिड लाइफ अभी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आप बहुत बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा एक बैलेंस बना के चलें। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी जो बंदा है वो बहुत एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, प्लस आपके साथ भी जो सिचुएशंस है वो भी यहाँ पर फेवरेबल नहीं दिख रही है उसको। तो अभी कोई स्टेप लेना इस सिचुएशन में आपके पार्टनर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, बहुत इल्यूजन में है, बहुत दुख में है, और उनको लग रहा है कि आपके साथ भी उन्होंने जस्टिस तो नहीं किया है। ठीक है, आपने जितना उनको दिया है उतना वो आपको दे नहीं पाए हैं, और ये आप भी समझते हैं। ठीक है, आप भी ये समझते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, और अभी आप देखिए ये होल्ड बैक कर रहे हैं, आप देखना भी नहीं चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। आप हैंगमैन की पोजीशन में, आपके पार्टनर भी हैंगमैन की पोजीशन में हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकती है ये एनर्जीज। तो लव आप दोनों की तरफ से है, लेकिन दोनों ही, ये जो सेंटर का देखिए, ये जो मिडिल वाला जो स्प्रेड है, ये एनर्जी शो कर रहा है आप दोनों के लिए ही, कि आप दोनों के दिल में प्यार है, आप दोनों ही अभी सरेंडर के मोड में हैं, और दोनों ही रेस्ट आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है सब कुछ।
ठीक है। सो पैशन कहीं ना कहीं है, लेकिन देखना नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो कम्प्लीटली ऐसा दिख रहा है कि अभी आप लोगों की सिचुएशन में एक ऐसी नेगेटिविटी वाला फेस चल रहा है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, कुछ हो नहीं सकता, कुछ दिख नहीं रहा है आगे, इस तरीके का आपने करेज बना के रखा हुआ है इस सिचुएशन में अपने आप को। दुखी आप भी हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी आप कुछ अभी फ़िलहाल देखना नहीं चाह रहे हैं। आपने अपने आप को अभी क्लोज्ड ऑफ करके रखा है। आपके पार्टनर्स इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। वो अपने लाइफ से भी जूझ रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ से भी वो परेशान है, और यहाँ आपके साथ भी जो टिप्स चल रही है ना, उससे भी वो थोड़े से नाखुश हैं, और आप भी खुश तो नहीं हैं, ठीक है। तो ये करंट एनर्जीज निकल के आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल और दिमाग में जो चल रहा है उसके लिए, ठीक है। चलिए एक बार हम और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या इस जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें कोई इनिशिएशन या आप लोगों के जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, उसमें कोई इनिशिएशन या कोई सुधार आने की गुंजाइश है या नहीं। डिवाइन हमें गाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या इस सिचुएशन में कोई बेटरमेंट हो सकता है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो लव लाइफ काफ़ी उथल पुथल जो चल रहा है, एंजाइटी जो चल रही है, उसमें कोई सुधार आने वाला है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और मुझे कार्ड्स दें। प्लीज़ डिवाइन मुझे कार्ड्स दें और मुझे गाइड करें कि क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो ये कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, सो देखिए जो एक पेज का जो कार्ड होता है ना, वो एक बहुत छोटी सी शुरुआत का होता है, ठीक है। तो अभी जो ये रिवर्स वाला कार्ड आया है तो थोड़ा सा हो सकता है, और फिर पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, तो पेंटिकल्स की एनर्जी वैसे भी थोड़ी स्लो होती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि फ़िलहाल अभी आपको थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा समय और लग सकता है आपके सिचुएशन के लिए, लेकिन आपको अपने होप को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, ये चेंज होती रहती हैं। ये देखिए 9 ऑफ वैंड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए ये देखना चाह रही थी कि क्या हो सकता है। तो 9 ऑफ वैंड्स मतलब अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है ना, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है व्यूअर्स, ठीक है। तो आप डिसहार्टेन ना होइए, थोड़ा सा गॉड पर, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए और अपने स्थिति को भगवान पर अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। जो जैसा चल रहा है अभी उसको वैसे ही चलने दीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं फिर से मिलूँगी आप अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।